नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने 4 टॉपिक करवा लिए हैं। 4 टॉपिक की सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्यूब व क्यूब रूट का। घन व घनमूल नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ये हमारा 5वां टॉपिक है। 4 टॉपिक हमने पूरे कंप्लीट करवा लिए। इसकी लगभग आपको 20 से 22 क्लासें आपको प्लेलिस्ट में सारी एक सीक्वेंस से मिलेगी और ये क्लासें भी आपको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से मिलेगी। और आज की क्लास ये क्लास है वो पूरी तरह से बेसिक क्लास है। आज हम बेसिक बताएंगे कि घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है और घन को कैसे निकालते हैं, घनमूल को कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ हम आज की क्लास में बताएंगे। और कल से शुरू करेंगे हम इससे रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम कल की क्लास में बताएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले वाले एग्जामों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब किस टाइप से पूछे गए हैं वो हम कल की क्लास में आपको बताएंगे कि किस टाइप के हमें प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वह सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन हो, चाहे वह रीट में आया क्वेश्चन हो या फिर पीटीटी में आया हुआ क्वेश्चन हो। हम सब कुछ कल की क्लास में करवाएंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सहित हम बताएंगे। तो आज हम बेसिक देखते हैं घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। और आपको पता ही होगा कि घन किसे कहते हैं। तो घन क्या होता है कि किसी भी संख्या की पावर 3 ये घन कहलाती है। मतलब किसी भी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करते हो तो वह घन हो जाता है। जैसे 5 है तो 5 में 3 बार गुणा करो, 5 × 5 × 5 तो क्या होता है 5 × 5 25 और 25 × 5 125। तो ये क्या हो गया 5 का घन हो गया। तो आपको घन कितने तक याद करने हैं, तो आप रीट लेवल 2 का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप 2nd ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 30 तक घन याद होने चाहिए। तो मैं आपको 30 तक घन लिखवा रहा हूँ और आपको 30 तक घन पूरे टोटल रूप से याद होने चाहिए। और मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल की क्लास में भी क्या बताया था, आपको कितने तक वर्ग याद करने हैं, तो आपको वहाँ पे स्क्वायर याद करने हैं 30 तक, तो स्क्वायर याद करने हैं और यहाँ पे 30 तक क्यूब याद करने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1 होता है। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब कितना होता है तो 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, आपको कितने तक क्यूब याद करने हैं, तो आपको 30 तक क्यूब याद करने हैं। और यही क्यूब आपके, जैसे हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट में भी यदि आपको ये क्यूब याद है तो क्यूब रूट निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप क्यूब याद कर ले, 30 तक क्यूब याद कर लिए तो क्यूब रूट निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप देखते ही क्यूब रूट निकाल लोगे। 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। और 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब होता है 8 का क्यूब 512। और 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729। और 10 का क्यूब कितना होता है, तो 10 का क्यूब होता है 10 का क्यूब, तो ये 1000। 10 का क्यूब कितना होता है, तो 1000 होता है। तो ये 10 तक हमने क्यूब लिख लिए। अब आगे देखो 11 का क्यूब देखो, हम एक टेबल भी बना लेते हैं साथ में तो अच्छा दिखेगा, दिखने में अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये 10 तक क्यूब हो गए। अब आगे देखिए, अब 11 का क्यूब देखो। 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। और 12 का क्यूब कितना होता है, तो 1728। 13 का क्यूब कितना होता है, तो 13 का क्यूब होता है 2197। 2197 ये 13 का क्यूब होता है।
14 का क्यूब कितना होता है? तो 14 का क्यूब होता है 2744। 2744 ये 14 का क्यूब होता है। 15 का क्यूब देखो, 15 का क्यूब कितना होता है? 15 का क्यूब 3375, 3375 ये 15 का क्यूब होता है। 16 का क्यूब कितना होता है? 16 का क्यूब 4096। और 17 का क्यूब कितना होता है? तो 4913 ये 17 का क्यूब होता है। 18 का क्यूब देखिए, 18 का क्यूब कितना होता है? तो 18 का क्यूब 5832, 5832 ये 18 का क्यूब होता है। अब 19 का क्यूब देखो, 19 का क्यूब कितना होता है? 19 का क्यूब कितना होता है? तो 19 का क्यूब होता है 6859, यह 19 का क्यूब होता है। और 20 का क्यूब 8000, 20 का क्यूब कितना होता है? तो 8000 होता है। 20 का क्यूब कितना होता है? तो 8000 ये 20 का क्यूब। यदि आपको क्यूब याद है 30 तक, तब तो ज़्यादा सिंपल काम है। मतलब किसी को भी मतलब घनमूल करना है तो घनमूल ज्ञात करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि आपको घन याद नहीं है और कैसे निकालते हैं और घन निकालने का क्या तरीका होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम 30 तक क्यूब लिख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम घन को निकालते हैं। तो सबसे आसान विधि क्या है घन निकालने की, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देख लीजिए, जैसे अब 21 का क्यूब देखो, 21 का क्यूब कितना होता है? 21 का क्यूब 9261 ये 21 का क्यूब होता है। 22 का क्यूब होता है, 22 का क्यूब कितना होता है? तो 10648, 10648 ये 22 का क्यूब होता है। 23 का क्यूब होता है, 23 का क्यूब 12167 ये 23 का क्यूब होता है। 24 का क्यूब कितना होता है? 24 का क्यूब 13824 ये 24 का क्यूब। और 25 का क्यूब देखो, 25 का क्यूब कितना होता है? और इसको कैसे निकालेंगे तो वो भी मैं अभी बताऊंगा। ये जस्ट निकाल के मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि ये क्यूब हम कैसे निकालते हैं। और इसका आसान तरीका क्या है निकालने का, हम इसमें गुणा नहीं करें और डायरेक्ट हम कैसे पता लगाए कि ये किसका क्यूब है, तो वो भी मैं अभी बताऊँगा। तो आप देखते रहिए। 23 का क्यूब कितना होता है? तो 15625 ये 23 का क्यूब होता है। नहीं, 25 का क्यूब 15625 ये 25 का क्यूब। और 26 का क्यूब देखो, 26 का क्यूब होता है, 26 का क्यूब होता है ये 15, तो ये 17576 हो जाएगा। 17576 ये 26 का क्यूब। 27 का क्यूब कितना होता है? तो 27 का क्यूब होता है 19683, 19683। और 28 का क्यूब कितना होता है? 28 का क्यूब 21952। और 29 का क्यूब देखो, 29 का क्यूब ये 19 21 और 24000, 24389, 24389 ये हो जाएगा 29 का क्यूब। अब आगे देखिए 30 का क्यूब देखिए, 30 का क्यूब कितना होता है? 3 3 9 27, 27000 हो जाएगा, 27000 ये 30 का क्यूब। तो ये हमारा क्यूब निकालने का तरीका है। ये देखो तरीका तो मैं अभी बताऊंगा, ये क्यूब एक बार वापस देख लेते हैं। देखो आपको 30 तक क्यूब याद करने हैं और आप कैसे याद करोगे, कैसे भी याद करो, चाहे रट के करो या कुछ भी करो, आपको 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। और जब हम घनमूल सीखेंगे तो घनमूल में भी आपको क्यूब याद होगे, तब आप क्यूब रूट निकाल पाओगे। तो 1 का क्यूब कितना होता है? तो 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। अब आगे देखिए 9 का क्यूब कितना होता है? तो 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब 1000। अब आगे 11 का क्यूब कितना होता है? तो 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859 और 20 का क्यूब 8000। 20 का क्यूब कितना होता है? तो 8000 होता है। अब आगे देखिए 21 का क्यूब कितना होता है? तो 21 का क्यूब देखिए, 21 का क्यूब 9261,
22 का क्यूब 10,648, 23 का क्यूब 12,167, 24 का क्यूब 13,824, 25 का क्यूब 15,625, 26 का क्यूब 17,576, 27 का क्यूब 19,683, 28 का क्यूब 21,952, 29 का क्यूब 24,389 और 30 का क्यूब 27,000। 30 का क्यूब कितना होता है? तो 27,000 होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपनी हैंड राइटिंग नोट्स में ये उतार लेना 30 तक क्यूब, और 30 तक क्यूब आपको याद करने हैं। और यदि आपको याद नहीं है 30 तक क्यूब और आपको 30 से ज़्यादा का कोई भी क्यूब पूछ लिया जाए, यदि 30 से ज़्यादा का आपको कोई भी क्यूब पूछ लिया जाता है, जैसे 50 का क्यूब पूछ लिया, जैसे आपको 71 का क्यूब पूछ लिया, तो इस वैसे क्यूब निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये 30 तक तो मान लो आपने याद कर लिया, 30 तक क्यूब आपने याद कर लिए, लेकिन 30 से ज़्यादा के कोई भी क्यूब आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तब आप किस तरीके से निकालोगे? तो वो देखिए, जैसे हमें 30 के ज़्यादा का क्यूब निकालना है, आप यहाँ पे देखिए 30 से ज़्यादा वाली संख्याओं के किसी के भी आपको क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालने के लिए आप क्या करोगे? जैसे हम देख लेते, जैसे हमने अभी निकाला उसमें से एक एग्जाम्पल ले लेते और एक एग्जाम्पल कोई और ले लेंगे। जैसे मुझे 23 का क्यूब निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है, तो 23 का क्यूब में कैसे निकालूंगा? हम 23 × 23 का गुणा करें, फिर 23 का गुणा करें, क्योंकि हम तो ऐसे करते थे ना, 23 × 23 × 23। क्या हम ऐसे करके फिर हम 23 का क्यूब निकालेंगे, या फिर कोई और भी साधारण तरीका है ताकि 23 का क्यूब निकल जाए? हाँ, साधारण तरीका है, तो वो बताऊंगा। देखिए, जैसे हमें 23 का क्यूब निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है, तो अब लास्ट वाली संख्या देखो, लास्ट वाली संख्या 3 है, इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक कितना है? 3 है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। हमें क्या पता है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो इसे 3 डिजिट संख्या में आपको लिखना है। कितनी संख्या में लिखना है? 3 डिजिट में लिखना है। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, और आपको ये तो 2 डिजिट हो गए, हमें 3 डिजिट में लिखना है, तो एक और जीरो लगा लो, आगे एक जीरो लगा लिया, तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 0, 27 हो गया। अब 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है? तो 2 का क्यूब होता है 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये कितना हो गया? 8027 हो गया। अब यहाँ पे देखो, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 9 तिया 3 तिया 9 और 9 3 तिया 9 और 9 दुकी 18। 18 का हम 23 में गुणा करो, तो 18 में 23 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 में हम 23 का गुणा करेंगे तो 18 तिया 54, 54 का 4 आ जाएगा, 18 तिया 54 का 4 आ जाएगा, और हासिल आएगी 5। 18 दुकी 36, 36 और 5 ये 41 हो जाएगा, 36 और 5 41। अब इसको जोड़े, कितना हो जाएगा? 7, 4 और 2 6, 1 और 4 और 8 12, तो 12,167, और यही हमारा राइट आंसर है। ये हमारा राइट आंसर है। और आपको मैंने क्या बताया था? जैसे आपको याद है 23 का क्यूब, तो 23 का क्यूब कितना हो गया? ये 12,167 यहाँ पे भी आ रहा है, और आप शॉर्टकट तरीके से करोगे तो भी ये 12,067 आ रहा है। तो आप इस तरीके से करोगे, आप 23 × 23 का गुणा करो, फिर इसमें फिर 23 का गुणा करो, ऐसे आपको नहीं करना है। तो आपको समझ में आ गया कि हम कैसे क्यूब याद करेंगे। यदि आपको नहीं याद है तो आपको इस तरीके से क्यूब निकालने पड़ेंगे। समझ में आ गया किस तरीके से हम क्यूब निकालेंगे? जैसे आप ऐसे हम करते थे, इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको कैसे करना है? इस तरीके से करना है। 23 का क्यूब निकालना है, तो 23 का क्यूब निकालने के लिए आप क्या करोगे? देखो, यदि आपको 30 तक क्यूब याद है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर नहीं याद है तो आप कैसे करोगे? देख लीजिए, एक बार वापस समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आया हो तो। जैसे 3 इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक कितना है? 3 है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27 होता है। तो 27 को हमें ओनली 2 डिजिट संख्या में नहीं लिखना है, इसको 3 डिजिट संख्या में लिखना है, 3 डिजिट में लिखना है। तो 3 डिजिट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? आगे जीरो लगा लिया, तो ये 3 डिजिट हो गई, 0 2 7, ये 3 डिजिट हो गई, तो यहाँ पे मैंने 3 डिजिट में लिख लिया। अब 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, तो यहाँ पे 8027 लिख लिया। अब यहाँ पे करो, 3 तिया 9 और 9 दुकी 18, 18 में 23 का गुणा करो, 18 में 23 का गुणा करोगे तो 414 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 414 लिख लिया। अब इनको जोड़ दो, तो ये 7, 4 और 2 6, 1 और 8 और 4 12, तो 12,167 इसका आंसर आ गया। ये 23 का क्यूब है। 12,167 क्या है? तो 23 का क्यूब है। ठीक इसी प्रकार जैसे एक हम ले लेते, जैसे
कोई भी आपको पूछ लिया जाता है, ये 30 तक तो आपको भले ही याद है, लेकिन 30 से ज़्यादा वाली संख्या कोई भी पूछ ली जाती है। जैसे मैं आपको ले लेता हूँ 72 ले लेता हूँ, हमें 72 का क्यूब निकालना है। तो 72 का क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इकाई का अंक, देखो इकाई का अंक का क्यूब करो। 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो हमें केवल 8 नहीं लिखना है, हमें 3 डिजिट में लिखना है। तो 3 डिजिट में लिखने के लिए मैं आगे 2 जीरो लगा लूँगा। तो यहाँ पे मैंने 2 जीरो लगा लिए और यहाँ पे 8 लगा लिए। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और आगे 2 जीरो लगा लिए, क्योंकि हमें 3 डिजिट में लिखना है। और 3 डिजिट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम क्यूब ज्ञात कर रहे हैं, घन ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम 3 डिजिट में लिख रहे हैं। यदि वर्ग ज्ञात करना होता तो हम कितने डिजिट में लिखते, 2 डिजिट में लिखते। हम वर्ग ज्ञात कर रहे थे तब तो हम 2 डिजिट में लिख रहे थे, और यहाँ पे क्यूब ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हम 3 डिजिट में लिख रहे हैं। अब 7 का क्यूब करो। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब हम जानते हैं 343 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, और 7 का क्यूब कितना हो गया, 343 हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 का इससे गुणा करवाना है और फिर इसका इससे गुणा करवाना है। 3 का इससे गुणा करवाओ तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 का इससे गुणा करवाओ तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। 42, तो 42 में 72 का गुणा करो, 72 में 42 का गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, और 7 चौक 28। तो ये 4 4 8 12 और 9 10 और 3 3024 हो गया। अब जब मैं 3024 को मैं इसमें जोड़ूंगा, 3024 को मुझे इसमें जोड़ना है, तो 4 2 0 और 3 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 2 3, और ये 4 3 7, 4 7 और 3, ये इसका आंसर आ गया। ये इसका किसका क्यूब है, 72 का क्यूब है। 72 का क्यूब कितना है, तो ये 72 का क्यूब है। तो ये सीधा इस तरीके से आप आंसर निकालोगे। आपको कोई भी क्यूब पूछ लिया जाता है, यदि आपको 100 पूछ लिया जाता है या 100 से ज़्यादा के कोई भी क्यूब पूछ लिए जाते हैं, तो आप यही तरीका अपनाना कि क्यूब कैसे करना है। यदि आप बहुत बड़ी संख्या दे दी गई और आप इस तरीके से क्यूब करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपका समय ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि आप, इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप 30 तक क्यूब याद कर लें, और 30 से ज़्यादा का यदि पूछ लिया जाता है, 30 से कम का पूछ लिया जाता है तो आपके लिए आसान है, क्योंकि आपको 30 तक तो क्यूब याद है तो आप सीधे आंसर टिक कर लोगे। लेकिन 30 से ज़्यादा का क्यूब पूछ लिया जाता है तब आप किस तरीके से ज्ञात करोगे, इस तरीके से ज्ञात करोगे, क्योंकि ये विधि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर विधि होगी। यह विधि क्यूब ज्ञात करने के लिए सबसे बेहतर होगी। और किस तरीके से ज्ञात करते हैं आपको समझ में आ गया, या फिर एक बार वापस समझाओ। जैसा हमने ये किया, देखो ये समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने 30 तक तो आपको बता रखे, तो ये तो आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो 72 का क्यूब हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए देखो 2 का क्यूब करो, तो 2 का क्यूब 008 लिख लिया। 7 का क्यूब 343 होता है, तो 343 लिख लिया। अब 3 का गुणा इससे करो और इसका गुणा इससे करो। 3 का गुणा इससे किया तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 7 के से करो, 6 7 42 हो गया। अब 42 में 72 का गुणा करो तो कितना हो गया, 3024। अब जो हमें यहाँ पे संख्या हमने लिखी है उसमें 3024 जोड़ दो, तो जोड़ते ये हमें 72 का क्यूब मिल जाएगा। तो ये 72 का क्यूब है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्यूब कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे नया कुछ देखते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा घनमूल कैसे ज्ञात करते, तो घनमूल का भी हम आज की क्लास में देख लेंगे, फिर कल से हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जैसे एग्जाम में कई टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे वो प्रश्न से रिलेटेड देख लो। जैसे आपको एग्जाम में कुछ फॉर्मूले होते हैं, 1-2 वो फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है कि a³ + b³ अपॉन a² + b² माइनस AB। इस टाइप से आपको एग्जाम में प्रश्न दे रखा होता है। A की जगह कोई भी संख्या लिख ली जाती है और B की जगह भी कोई भी एक संख्या लिख ली जाती है, और फिर इसका हमें आंसर निकालना पड़ता है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, A का क्यूब निकालते हैं, फिर B का जो संख्या, जैसे 15 दे रखा है 15 का क्यूब निकालेंगे, यहाँ पे 14 दे रखा है 14 का क्यूब निकालेंगे, 15 का क्यूब निकाल के यहाँ पे रखेंगे, 14 का क्यूब निकाल के यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पे 15 का क्यूब 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे, 14 का स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर लिखेंगे, और 14 × 15 करेंगे।
फिर यदि किसी स्टूडेंट्स को स्क्वायर और क्यूब याद है तो अच्छी बात है, यदि उनको याद है तो वो डायरेक्ट लिख लेंगे। 15 का क्यूब याद है तो वो लिख लेंगे, 14 का क्यूब याद है तो वो लिख लेंगे, और नहीं याद है तो वो ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए या तो मैंने अभी विधि जो बताई है उससे करेंगे या फिर गुणा करेंगे, तो उसमें उनके लगभग 10 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है, इसका क्यूब नहीं निकालना है, इसका स्क्वायर नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो उन संख्या को जोड़ देना है, और माइनस दे रखा है तो उन संख्याओं को घटा देना है। यदि प्लस दे रखा है तो a प्लस बी हो जाएगा, यदि माइनस दे रखा है यहाँ पे बीच में तो a माइनस बी हो जाएगा। जैसे एक आध एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ। जैसे आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है, जैसे कोई भी छोटी संख्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या तो क्यों ले, 7 का क्यूब लिख लिया प्लस 5 का क्यूब अपॉन 7 का स्क्वायर, ना 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7 5 35, तो यह 35। ये अब इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, और यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन मार्क दे देगा कि इसका क्या आंसर होगा। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 7 का क्यूब निकालते हैं, यदि याद है तो वो डायरेक्ट लिख लेंगे, 7 का क्यूब 343 होता है। 5 का क्यूब याद है तो 125 लिख लेते हैं, और फिर इसको सोल्व करते हैं। फिर ये 7 का स्क्वायर लिखते और 5 का स्क्वायर लिखते और फिर उसमें से माइनस करते, जोड़ के फिर माइनस करते। लेकिन ये सब आपको नहीं करना है, आप तो सीधे ये करो कि 7 और 5 जोड़ दो। 7 और 5 कितना होते हैं, तो 7 + 5 12 होते हैं, और 12 इसका आंसर है। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे इसका क्यूब निकालोगे, 7 का क्यूब लिखोगे, 5 का क्यूब निकालोगे, फिर इनको 7 का क्यूब और 5 के क्यूब को जोड़ोगे और फिर यहाँ पे ऊपर लिखोगे, फिर 7 का स्क्वायर लिखोगे और 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख के इन दोनों को जोड़ोगे, और फिर जो संख्या आ जाएगी उसमें 35 माइनस करोगे, फिर आप काटोगे तो उसमें समय ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, सीधा सा यहाँ पे जो संख्या दे रखी है 7 5 इधर भी है और 7 5 इधर भी है, और 7 और 5 का गुणा करके यहाँ पे 7 5 35 लिखा है। तो हमें पता है कि यहाँ पे दोनों संख्या है, तो उनको जोड़ दो और जोड़ के आंसर लिख लो। तो 7 और 5 कितने होते हैं, 7 और 5 12 होते हैं, तो 12 इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट करना है। आपको यहाँ पे न तो क्यूब निकालना है, न वर्ग निकालना है, न जोड़ना है, न भाग करना है, कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे ये 7 और 5 जोड़ा, 12 सीधा आंसर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। और ये 12 ही आंसर है। आप सब कुछ करोगे, यहाँ पे क्यूब निकालोगे, यहाँ पे वर्ग निकालोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, तो कुछ भी करोगे तो यहाँ पे 12 ही आंसर आएगा। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, एक इस टाइप के से फिर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में क्यूब से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे a का क्यूब माइनस b का क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, a में से b को घटा दो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। a में से b को घटा दो तो इसका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से करेंगे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते, a की जगह लिख लेते, कोई भी ले लेते, जैसे 15 का क्यूब ले लेते माइनस एग्जांपल 15 का क्यूब ले लेते और 11 का क्यूब ले लेते अपॉन 15 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 15 × 11, 15 × 11, क्योंकि यहाँ पे मैं सीधा 15 × 11 यही लिख लेता हूँ, 15 × 11 ये मैंने लिख लिया। इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा लिया जाएगा। फिर हमें इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 का क्यूब दे रखा है और यहाँ पे 11 का क्यूब दे रखा है। तो इसको सोल्व करने के लिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे 15 का क्यूब निकालते हैं। 15 का क्यूब क्या होता है, 3375। ये मैंने अभी बताया, 3375 होता है। 11 का क्यूब क्या होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331। फिर 15 का वर्ग यहाँ पे लिखेंगे और फिर 11 का वर्ग लिखेंगे, फिर 15 का वर्ग 225, 11 का वर्ग 121 लिख के और फिर 15 × 11 करेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे, भाग वगैरह करेंगे, तब आंसर निकलेगा। और उसमें यदि कई स्टूडेंट्स ऐसे करते, क्यूब निकालते, वर्ग निकालते, और ऐसे निकालने के चक्कर में वो कम से कम 10 मिनट बर्बाद कर लेते। कितने, 10 मिनट। और 10 मिनट में वो कई स्टूडेंट्स से पीछे चले जाते। तो आपको क्या करना है, आपको सीधी सी ये बात ध्यान रखनी है कि 15 और 11 दे रखा है और यहाँ पे भी 15 और 11 दे रखा है, और 15 और 11 का गुणा करके यहाँ पे संख्या लिखी है। तो आप क्या करोगे कि 15 में से 11 को सीधा माइनस कर लो। 15 में से 11 को माइनस किया तो 4 आ जाएगा, और 4 ही यही आंसर है, 4 ही इसका आंसर है।
आप किसी भी तरीके से करो, आप या तो घन करके करो या फिर वर्ग करके करो, इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपका कम से कम आधा से एक पेज भरेगा। और एक पेज भरने में एक सवाल के पीछे आप 10 मिनट बिगाड़ो तो वो तो संभव है नहीं, क्योंकि एग्जाम में 2.5 घंटे का समय होता है और 2.5 घंटे में आपको 1 मिनट में एक प्रश्न करना होता है। 1 मिनट में एक प्रश्न करना होता है और 1 मिनट में एक प्रश्न नहीं कर पाओगे और 10 मिनट में एक प्रश्न करोगे तो आपका समय मैनेज नहीं हो पाएगा और पेपर छूट जाएगा। तो सबसे बेहतर यही है कि आपको कोई भी संख्या दे रखी है तो यहाँ पे ऊपर वाली जो संख्या है उसे देखो, नीचे वाली संख्या को देखो, ये सेम संख्या दे रखी है तो जो दे रखी है उसमें से दूसरी संख्या को घटा दो। यहाँ पे मैंने 15 में से 11 घटाए तो 4 आ गए, तो 4 सीधा सा आंसर लिख लिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 और 5 जोड़ दिए तो 12 आ गए, तो ये सीधा सा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज हमने घन के बारे में पढ़ा, तो घन के बारे में आपको क्या करना है, देखो हम कल पढ़ाएंगे घनमूल के बारे में। घनमूल के बारे में सब कुछ बेसिक बताएंगे कि घनमूल किस तरीके से ज्ञात करते हैं, घनमूल निकालने का सबसे बेहतर आइडिया क्या हो सकता है कि हमें देख के ही पता चल जाए कि घनमूल किस तरीके से निकालेंगे। जैसे मैंने अभी वर्ग के लिए बताया, तो आपको आज क्या करना है, आपको एक बात ये ध्यान रखनी, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आपको एक बात तो क्या याद रखनी, 1 से लगाकर 30 तक के घन याद करने हैं, घन याद करने हैं। 1 से लगाकर 30 तक आपको घन याद करने हैं। और दूसरी बात, एक बात यह ध्यान रखना कि 1 से 30 तक घन याद रखने हैं, घन याद करने हैं। और दूसरा, अभी मैंने आपको विधि तो शायद विधि तो नहीं लिखवाई और विधि लिखवाने की वैसे आवश्यकता नहीं है। आप जो मैंने 2 एग्जाम्पल लिख के फिर बताए, तो उस तरीके से आपको कम से कम 4 एग्जाम्पल, कम से कम कितने एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल लिख के फिर आप सोल्व करिए। कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल लिख के सोल्व करिए। और किस तरीके से एग्जाम्पल लिखने हैं देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे यहाँ पे 23 का क्यूब निकाला, तो 23 का क्यूब कैसे निकालते हैं, 72 का क्यूब निकाला तो 72 का क्यूब कैसे निकालते हैं, तो वो इस तरीके से भी आपको निकाल के देखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे 103 का क्यूब निकालो, 103 का क्यूब निकालो, इस तरीके से पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है कि 172 का क्यूब निकालो, तो ये पूछ सकता है। तो ऐसे क्यूब निकालने के लिए हम किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हो, क्योंकि 172 में 172 का गुणा करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर 172 का गुणा करोगे, तो उसमें आपका समय ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। तो आप ये करिए, जैसे इकाई का अंक है तो इसका क्यूब कितना होता है, 008 हो जाएगा। फिर 17 का क्यूब कितना होता है, तो 17 का क्यूब होता है 4913। ये फिर 3 का इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करो, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 7 42, और 42 में 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। फिर 42 का गुणा 172 से करो और फिर जोड़ दो, तो इसका क्यूब निकल जाएगा। और मैंने यही बताया कि क्यूब कैसे निकालते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे क्या किया, इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक 3 है, 3 का क्यूब 027, 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब 8। अब 3 में 3 का गुणा किया, 3 3 9, और 9 में 2 का गुणा किया 18, 18 में 23 का गुणा करो तो 414 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ो तो इसका आंसर निकल गया। तो इस तरीके से क्यूब निकालते हैं। तो क्यूब निकालना आपको आज समझ में आ गया। अब कल हम क्या देखेंगे, कल हम क्यूब रूट के बारे में देखेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं और इसका सबसे बेहतर तरीका क्या होता है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।